चलिए बच्चों, मेरा नाम है किरण शेट्टी और आपका स्वागत है इस चैनल पे। आज हम देखने वाले अलजेब्रा का प्रैक्टिस सेट 1.2। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने देखा था प्रैक्टिस सेट 1.1। उसमें मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल में इक्वेशन किसे कहेंगे और दो इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके कौन से, साइमल्टेनियस मेथड। साइमल्टेनियस का मीनिंग क्या होता है, एक साथ सॉल्व करना। यहाँ पर भी हम वही देखने वाले। ठीक है, दो इक्वेशन को सॉल्व ही करेंगे, लेकिन किसका यूज़ करेंगे, ग्राफ का यूज़ करके। ठीक है, देखो अब यहाँ पर मैं आपको 2 या 3-4 चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, कि कौन से इक्वेशन के सॉल्यूशन निकलेंगे, कौन से इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे। आपके टेक्स्ट बुक के जितने भी सारे इक्वेशन दिए हुए सबके सॉल्यूशन निकलेंगे। ठीक है, ओनली वन सॉल्यूशन निकलेंगे। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा कि किसके सॉल्यूशन निकल सकते हैं और किसके नहीं निकल सकते। ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग देखो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट एग्जाम्पल से। ठीक है, देखो आपका है प्रैक्टिस सेट 1.2। ठीक है, मान लेते कोई एग्जाम्पल जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू 6। ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, देखो किसी भी इक्वेशन को, ये हमारा क्या है, फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है आपका, ये किसका इक्वेशन है, आपका लाइन का इक्वेशन है। किसका इक्वेशन है यहाँ पर, आपका लाइन का इक्वेशन, क्योंकि आपका डिग्री 1 है। ये लीनियर इक्वेशन है, ये आपका किसका इक्वेशन है, लाइन का इक्वेशन है। अब देखो किसी भी लाइन को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, किसी भी लाइन को अगर हमको यहाँ पर ड्रॉ करना है ग्राफ के ऊपर, ठीक है, तो वहाँ पर हमको क्या पता होना चाहिए, उनके पॉइंट कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। बिना पॉइंट बिना कोऑर्डिनेट के हम किसी भी लाइन को यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें यहाँ पर पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट या तो पॉइंट। सेकंड थिंग, हम यहाँ पर कितने कोऑर्डिनेट फाइंड करें, या तो कितने कितने हम यहाँ पर कितने पॉइंट्स फाइंड करें। सिंपल याद रखो, किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 1 और 2 पॉइंट इनफ है। आपके टेक्स्ट बुक में 3 दिया होगा, 4 दिया होगा, टीचर 5 या 6 भी बोलेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से 2 पॉइंट इनफ है। मिनिमम मीन्स मिनिमम 2 पॉइंट आपका यहाँ पर होना चाहिए किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, चलिए मान देखो स्टार्टिंग में आपने बनाना है, ऐसे बॉक्स बनाना है। देखो x प्लस वाई इक्वल टू 6 और यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, देखो x प्लस वाई इक्वल टू 6, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, देखो दो इक्वेशन के मैं डायरेक्ट पॉइंट यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, आप चाहिए तो आप टेक्स्ट बुक के हिसाब से भी लिख सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पर हो जाएंगे आपके कोऑर्डिनेट, इसे भी रेस कर देता हूँ। ठीक है, देखो क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पर कोऑर्डिनेट, x एंड y। यहाँ पर हो जाएंगे आपके पॉइंट्स, क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पर पॉइंट्स। ठीक है, कुछ ऐसा रहेगा आपका। लो हो गया, देखो एक सेकेंड। ठीक है, देखो अगर इस टाइप का अगर इक्वेशन रहा, तो यहाँ पर आपने बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल भी कुछ सॉल्व नहीं करना है, कैलकुलेशन नहीं करना है, डायरेक्ट क्या करना है, देखो यहाँ पर देखो इनका कोऑर्डिनेट देखो क्या है, सॉरी इसका कोएफिशिएंट देखो क्या है, x का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। इस टाइप का अगर इक्वेशन रहा तो डायरेक्ट क्या करना है, देखो x और y यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, x और y यहाँ पर गिवन है। देखो आपने क्या करना है, यहाँ पर एक और आएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, देखो एक बार x की वैल्यू 0 पुट करनी है और एक बार y की वैल्यू 0 पुट करनी है। सिंपल क्या करो, क्रॉस में 0 पुट कर दो। एक बार x की वैल्यू 0 पुट करो, एक बार y की वैल्यू 0 पुट करो। यहाँ पर वही इक्वेशन है। देखो मान लो अगर एक बार आपने x की वैल्यू अगर 0 पुट की, तो जरा देखना x की वैल्यू अगर 0 पुट की तो देखो x इक्वल टू हो जाएगा 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 6। ठीक है, अगर y की वैल्यू अगर आप 0 पुट करते हो, देखो y की वैल्यू अगर 0 पुट करो तो देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 6, x इक्वल टू 6, तो ये भी हो चुका है आपका 6। तो यहाँ पर आपका पॉइंट आ चुका है 0,6। ठीक है, और 6,0 क्या हो जाएगा 6,0। लो मीन्स इस लाइन का जो भी आपका पॉइंट आ चुका है 0,6 और 6,0। अब ये लाइन आप ग्राफ पेपर में ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ये देखो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 1 है, तो आपने डायरेक्ट करना है, एक बार x की वैल्यू 0 पुट करना है, एक बार y की वैल्यू 0 पुट करना है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, कैसे, देखो यहाँ पर भी रख सकते हो, ये 0 और ये भी 0। ठीक है, दोनों का मीनिंग एक ही है। ठीक है, अगर आपने y की वैल्यू पुट की है 0, y पुट किया है आपने 0, तो y हो गया आपका टोटली 0। देखो y हो चुका है 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो हो गया आपका 4। ठीक है, अब ये देखो x की वैल्यू कितनी पुट की आपने 0, तो x हो गया आपका 0।
अब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ माइनस है, ये माइनस यहाँ पर चला जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये माइनस और ये 4, ये हो चुका है आपका -4, क्या हो चुका है यहाँ पर -4। तो यहाँ पर पॉइंट आ चुका है 4,0 और आ चुका है 0,-4, क्या आ चुका है 0,-4, ठीक है। देखो तो ये आपके पॉइंट्स है, ठीक है। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कैसे करेंगे वो देखो, तो यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इसे आप इरेज कर दूंगा, ये जो डेटा यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। चाहिए तो आप इसे नोट कर सकते हो, ठीक है। देखो x + y = 6 का आपका जो पॉइंट है 0,6, 6,0, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। x + y = 6 का पॉइंट क्या था आपका 0,6, 6,0, ठीक है। x - y = 4 का पॉइंट क्या देखो, x - y = 4, इसका पॉइंट क्या देखो 4,0 और 0,-4, ठीक है, 0,-4। मेरे पास यहाँ पर स्पेस नहीं है, ठीक है, इसीलिए मैं इसे इरेज करके यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो आप इसके बाद ही अपना ड्रॉ करना है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, देखो इस टाइप का अगर इक्वेशन रहा तो आपने डायरेक्ट यहाँ पर 0, 0 वैल्यू पुट करना है, बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है, 1, 2 तो रखना ही नहीं है, x के लिए 1, 2 बिल्कुल नहीं रखना है, उससे भी आंसर आएगा बरोबर, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, रखो मत। अगर आपने 1 पुट किया तो y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, सॉल्व करनी पड़ेगी, आपने क्यों टाइम वेस्ट करना है, बिल्कुल नहीं। अगर इस टाइप का इक्वेशन डायरेक्ट 0, 0 पुट करो, डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। देखो हो चुका, इसे इरेज करते हैं, ठीक। देखो ये आपने शायद 9th में पढ़ा होगा, ठीक है। देखो आपने ग्राफ पेपर में ड्रॉ करना है, ठीक है ना। यहाँ पर मेरा थोड़ा मेजरमेंट थोड़ा सा रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। देखो ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये आपका निगेटिव एक्स एक्सिस है, -1, -2, -3, -4, -5, -6। ये आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये आपका निगेटिव वाई एक्सिस है, -1, -2, -1, -2, -3, -4, -5, -6। अब आप बोलोगे सर आपने सिर्फ 6 तक ही क्यों ड्रॉ किया, रीज़न आपका पॉइंट 6 से ऊपर है ही नहीं, देखो 6 तो लास्ट है, इसीलिए 6 तक ड्रॉ किया, ठीक है। मैं इसे और भी छोटा कर सकता था, क्योंकि देखो यहाँ पर 6 पॉजिटिव है और यहाँ 6 यहाँ निगेटिव नहीं है, तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। देखो ये जो आपका लाइन का इक्वेशन देखो, इसका पॉइंट क्या देखो 0,6, क्या है 0,6। मुझे बताना 0,6 आपका पॉइंट कहाँ पर आएगा। एक्स देखो क्या है, पॉइंट होता है क्या देखो, स्टार्टिंग में आपका एक्स होता है, बाद में आपका क्या होता है वाई, क्या होता है आपका वाई। स्टार्ट होता है आपका एक्स, बाद में नीचे क्या सेकंड में क्या होता है आपका वाई। तो एक्स कितना है आपका 0, वाई कितना है आपका 6। सिंपल आदमी आपने ध्यान में क्या रखना, अगर दोनों में से कोई भी अगर एक कोऑर्डिनेट अगर 0 हुआ और दूसरा कोऑर्डिनेट अगर कोई भी नंबर हुआ, तो मीन्स वो जो भी आपका जो पॉइंट रहेगा वो कहाँ पर आएगा आपका, किसी ना किसी एक्सिस पे होगा, किसी ना किसी किस पे होगा, एक्सिस पे होगा। अगर कोई भी दोनों पॉइंट में से अगर एक पॉइंट भी एक कोऑर्डिनेट भी अगर आपका 0 होता है, जिस मीन्स दोनों कोऑर्डिनेट में से एक कोऑर्डिनेट आपका 0 होगा, तो जो आपका जो पॉइंट है वो पॉइंट कहाँ पर आएगा, या तो एक्स एक्सिस पे या तो वाई एक्सिस पे। अब देखो ये पॉइंट देखो एक्स आपका 0 है, एक्स आपका 0 है और वाई क्या आपका 6, मीन्स ये आपका जो पॉइंट है वो कहाँ पर आने वाला है, वाई एक्सिस पे। एक्स आपका 0 है तो छोड़ दो, वाई कितना है आपका 6, तो देखो वाई +6 कहाँ पर है, यहाँ पर, तो ये आ चुका है आपका पॉइंट, मीन्स ये हो गया आपका 0,6 यहाँ पर। सेकंड देखो 6,0, क्या आपका 6,0, 6,0 देखो इस बार y आपका 0 है और x आपका क्या है 6, y क्या आपका 0, x क्या आपका 6, तो ये पॉइंट आपका कहाँ पर आएगा, x की वैल्यू कितनी है 6, तो देखो x कहाँ पर 6 है, ये x ये 6, तो ये हो गया 6, ठीक है। तो ये एक पॉइंट मिल चुका है और ये एक पॉइंट मिल चुका है, मिस बस इसे ड्रॉ कर लो, ठीक है। ये हो गया आपका लाइन। अब इस लाइन का आपने नाम देना है, ठीक है। इस लाइन का नाम क्या था देखो, x + y = 6, तो आप नाम देते हैं यहाँ पर x + y = 6, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखना जरा, 4,0 क्या है आपका 4,0 और सेकेंड है आपका 0,-4। देखो 4,0 y आपका 0 है, ये होता है आपका y और ये होता है आपका x। y आपका है 0,
वाई कोऑर्डिनेट है 0 और एक्स कितना है 4। एक्स अगर 4 है तो देखो x4 कहाँ पर है आपका, देखो यहाँ पर है, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। सेकंड देखो 0, -4 क्या है, देखो 0, -4, इस बार x आपका 0 और y क्या आपका -4, मीन्स ये पॉइंट कहाँ पर आएगा, देखो -4, y आपका -4 है तो y यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर आपका निगेटिव, ये देखो -4, तो ये हो जाएगा -4। ठीक है, तो बस ऐसे ज्वाइन कर देना आपने। ठीक है, इस इक्वेशन का ये जो आपने लाइन यहाँ पर ड्रॉ किया है इसका इक्वेशन क्या है, देखो x - y = 4, तो यहाँ पर आपने लिखना है x - y = 4। ठीक है, अब जरा देखना ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, दो इक्वेशन जहाँ पर इंटरसेक्ट होगा वही आपका सोल्यूशन है। ठीक है, दो इक्वेशन जहाँ पर आपका इंटरसेक्ट हुआ है वही आपका सोल्यूशन है। देखो ये लाइन और ये लाइन कहाँ इंटरसेक्ट हुई, यहाँ पर इंटरसेक्ट हुई, तो यहाँ का x और y कोऑर्डिनेट ही आपका क्या है, आपका आंसर है। अब जब देखना यहाँ पर x और y कितना होगा, देखो ठीक है, यहाँ पर देखो इस पॉइंट पे देखो आपका x कितना है, इस पॉइंट पे x है आपका 5, कॉमा इस पॉइंट पे आपका देखो y कितना है, y आपका कितना है 1, तो हो जाएगा आपका 1। मीन्स यहाँ पर x की वैल्यू हो चुकी है आपकी 5 और y की वैल्यू कितनी हो चुकी है आपकी 1, तो ये आपका रहा आंसर। क्या रहा है आपका आंसर, मीन्स जो आपका इक्वेशन था x + y = 6 और x - y = 4, इस इक्वेशन का आंसर ये रहा। अगर आपको डाउट है तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट करके देख लो, x + y दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए 6, 5 + 1 6 आ रहा है, दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए आपका 4, 5 - 1 4, तो आपका आंसर क्या है, राइट है। ठीक है, ठीक है, तो ये रहा आपका ग्राफ, ऐसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम क्या देखो, प्रॉब्लम इसमें कुछ नहीं है, अगर आपको एक बार पॉइंट पता है तो आप किसी भी लाइन का आप यहाँ पर ग्राफ बना सकते हो। प्रॉब्लम कहाँ पर होते हैं, बच्चे फंसते कहाँ पर है, कहाँ पर फंसते हैं कि वो पॉइंट कैसे ड्रॉ करें, ये पॉइंट हम कैसे एक्चुअली निकाले कैसे, ये ठीक है, ये तो ईजी था। इस टाइप का अगर इक्वेशन रहा तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, लेकिन अगर इक्वेशन अगर नंबर में हो तो प्रॉब्लम है वहाँ पर, तो वो आपको वहाँ पर जो पॉइंट रखेंगे, जो आप वहाँ पर जो वैल्यू आप पुट करोगे वो वैल्यू आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा। देखो कैसे, सेकंड देखो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो होता क्या, देखो इसका मतलब देखो ये लाइन और ये लाइन जहाँ इंटरसेक्ट हुआ वहीं पर आपका सोल्यूशन मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है, इसका मतलब देखो ये हो गया, अगर लाइन इंटरसेक्ट हो ही नहीं तो, अगर लाइन जहाँ इंटरसेक्ट हो रही है वहाँ पर आपका यहाँ पर सोल्यूशन निकलने वाला है। ठीक है, मान लो अगर कोई दो लाइन दिया है, कोई दो इक्वेशन है और दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, इंटरसेक्ट ही नहीं हो रही, मीन्स वहाँ पर आप x और y की वैल्यू फाइंड ही नहीं कर सकते। ठीक है, जहाँ पर जैसे मान लो कोई हमारा ग्राफ है, इसे मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, ये आपको समझ चुका होगा। ठीक है, इसे मैं इरेज करता हूँ। मैक्स टू मैक्स मैं यहाँ पर आपके 2 या 3 क्वेश्चन करा सकता हूँ। ठीक है, सब तो पॉसिबल नहीं है। मान लो आपके कुछ ये ग्राफ होगा आपका, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट लाइन, ये हो गया आपका सेकंड लाइन, मान लेते कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देखो ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है क्या, नहीं। अगर ये लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट नहीं करे, यहाँ इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब यहाँ पर आप x और y की वैल्यू फाइंड ही नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर x और y, क्योंकि लाइन एक दूसरे पे आपस में इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तभी आप वहाँ पर वन सोल्यूशन मीन्स उसका सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते। इसका एक मतलब और भी हुआ, देखो अगर लाइन अगर आपस में पैरेलल है तो वहाँ पर आंसर आएगा आपका नो सोल्यूशन। क्या आ जाएगा आपका वहाँ पर आंसर, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन मीन्स अगर लाइन देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो यहाँ पे आप सॉल्व ही नहीं कर सकते, एक्स और वाई की वैल्यू निकलेगी क्या, बिल्कुल नहीं, आंसर क्या आ जाएगा, नो सोल्यूशन। अगर लाइन आपका पैरेलल नहीं है, जैसे मान लो ये एक फर्स्ट लाइन और ये एक सेकंड लाइन, लाइन तो पैरेलल नहीं है, देखो मीन्स लाइन अगर पैरेलल नहीं हो तो वहाँ पर आपका सोल्यूशन कितना होगा, ओनली वन सोल्यूशन। क्या होगा वहाँ पर, वन सोल्यूशन। वन सोल्यूशन मतलब क्या होता है, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट होना। अगर एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ तो वहाँ पर आपका सोल्यूशन कितना मिलेगा, ओनली वन, मीन्स एक्स और वाई की एक ही वैल्यू मिलेगी, एक्स की एक वैल्यू, वाई की एक वैल्यू। ठीक है, अगर मान लो अगर ऐसा हो तो कैसे, मीन्स एक लाइन दूसरे लाइन को जहाँ जहाँ कट करेगी वहाँ वहाँ आपके उतने सोल्यूशन मिलेंगे। अगर ऐसा हो, देखो ये आपका एक लाइन रहा, ठीक है, ये आपका ग्राफ है, ये आपका एक इक्वेशन है, ठीक है, ये आपका एक लाइन है, एक इक्वेशन मीन्स ये आपका एक लाइन है, और सेकेंड लाइन भी इसी के ऊपर है, सेकेंड लाइन भी इसी के ऊपर है। ठीक है, ये आपका एक लाइन है और सेकेंड लाइन भी इसी के ऊपर है। ठीक है, फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन के ऊपर लाए, तो देखो यहाँ पर आपको कितने सारे इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर एक पॉइंट पे आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर इंटरसेक्शन है, मीन्स यहाँ पे सोल्यूशन कितने, इन्फिनाइट।
कितने सोल्यूशन है यहाँ पर आपके? इन्फिनिट। मीन्स इस यहाँ पर आपके जितने भी सारे सोल्यूशन मिलेंगे वो आपके कितने होंगे? इन्फिनिट। आप गिनती नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर एक्स और वाई के मिले कितनी भी मिल सकती है, वहाँ पर खाली 1 मिलेगी। अगर लाइन पैरेलल रहा तो आपके मिलेगी ही नहीं। अगर लाइन आपस में एक के ऊपर एक रहा तो वहाँ पर कितने मिलेंगे आपके? इन्फिनिट, ठीक है। तो ये तो आपने टेक्स्ट बुक दिया नहीं है और इसका कोई क्वेश्चन भी नहीं है आपके, ठीक है। तो आपने सिर्फ नॉर्मली जनरली ध्यान में रखना है होता क्या है। देखो हम करेंगे, देखो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर आपको पॉइंट ड्रॉ करके दिखाऊंगा। मीन्स देखो पॉइंट कैसे बनाते हैं वो दिखाऊंगा, आपने ग्राफ इसका सेकंड खुद ही कर लेना, ठीक है। देखो क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 3, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है 5, और x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो यहाँ पर होगा आपका x और y कोऑर्डिनेट, यहाँ पर होगा आपका पॉइंट। बस हो गया, इतने ड्रॉ करना है आपने, ठीक है। एक और बस यहाँ पर लाइन मारना है, बस एक लो हो गया आपका, ठीक है। बस अब ये आपका क्या है? फर्स्ट इक्वेशन और ये आपका सेकंड इक्वेशन, ये आपका फर्स्ट लाइन और ये आपका सेकंड लाइन। इस टाइप का अगर इक्वेशन रहा, इस टाइप का अगर इक्वेशन रहा तो कुछ नहीं करना है, एक बार x0 एक बार y0, एक बार x0 एक बार y0, ठीक है। फर्स्ट में एक बार x0, फर्स्ट में एक बार y0, फर्स्ट में एक बार x0, फर्स्ट में एक बार y0। देखो अगर आपने x अगर 0 पुट किया तो 0 रखो, x0 तो ये हटा दो, तो y कितना हो गया? 5, तो ये हो गया 5। y कितना हो चुका है? 0। सेकंड देखो y कितना आपने रखा है? 0, तो y 0 कर दो, देखो x कितना हो गया? 5, तो ये हो गया 5। मिल गया पॉइंट। मीन्स इस फर्स्ट लाइन को ड्रॉ करने का पॉइंट क्या है? देखो 0,5 और 5,0, क्या हो चुका है? 5,0। 1 2 भी 3 भी पुट कर सकते हो, ठीक है। 3 पुट किया तो कितना आ जाएगा? देखो अगर x के वैल्यू 3 पुट की तो y की वैल्यू कितनी आएगी? देखो अगर आपने 3 पुट किया तो प्लस y इक्वल टू 5, तो आपको यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। ये +3 यहाँ पर आके -3, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। x अगर आपने 3 रखा तो y कितना हो जाएगा आपका? 2। तो वैसे नहीं रखना है, ठीक है। सिंपल 0 0 रखो। यहाँ देखो यहाँ 0 0, x है आपका 0, x अगर आपका 0 हो गया देखो y कितना हो जाएगा? x आपने कितना रखा है? 0 0 रख दो। y कितना? देखो यह माइनस है, ये माइनस यहाँ पर चला गया तो ये हो चुका है -3, ठीक है। y क्या रखा है आपने? 0, इस बार y 0 रख दो, देखो ये y 0 तो इसे पूरा इरेज कर दो। x कितना हो जाएगा? 3, तो ये हो गया 3, ठीक है। लो तो यहाँ पर पॉइंट क्या मिला आपका? 0, -3 और 3,0, ठीक है। अब आप इसे ड्रॉ कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैं इसे नहीं बता रहा। नॉर्मली पॉइंट मिल चुका है, इसे आप ड्रॉ कर लें, ठीक है। मैं करता हूँ किसी सेकंड या थर्ड क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है। देखो चलो इसे इरेज करता हूँ, ठीक है। देखो इस टाइप का कैसे भी अगर इक्वेशन रहे तो आप ऐसे ही सॉल्व करना है आपने, ठीक है। 0 0 पुट करके सॉल्व करना है। आपका जितने भी पॉइंट्स हैं जल्दी से जल्दी आपके पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है। आप चाहिए तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हो। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इस टाइप के अगर इक्वेशन रहे तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। ये रहा आपका बड़ा वेरिएबल और ये रहा आपका बड़ा वेरिएबल और ये रहा आपका छोटा वेरिएबल। बड़ा वेरिएबल आपका फाइंड करना है तो सिंपली इस दोनों को ऐड कर दो, 5 + 3 हो जाएगा 8, उसका हाफ कर लो। 8 का हाफ कितना हो जाएगा? 4, तो यहाँ पर x के लिए कितना आ जाएगा? 4। y देखो y आपका छोटा वेरिएबल है, सिंपल इसको माइनस कर लो। 5 में से 3 गया तो देखो कितना हो जाएगा आपका? 2। 2 का हाफ कितना हो जाएगा? 1, तो ये आंसर कितना हो जाएगा? 1। अगर आपने इसका ग्राफ बनाया और उसका जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट है वो अगर आपने ठीक से देखा तो वो नथिंग बट कितना होगा आपका? x = 4 ही होगा और y = 1 ही होगा, ठीक है। ये तो मैंने बताया था, शॉर्टकट है, ठीक है। छोड़ो इसे इरेज करता हूँ, ठीक है। देखो हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर। देखो थर्ड क्या है? देखो x + y = 0 और 2x - y = 9 समथिंग। चलो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखो ये हो चुका है आपका x, यहाँ पर x, यहाँ पर y और यहाँ पर पॉइंट, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो x + y = 0 है, तो अब अगर आपने यहाँ पर 0 0 रखा, x अगर आपने 0 रखा तो देखो y भी क्या हो जाएगा? 0। अगर y अगर आपने 0 रखा तो x भी कितना हो जाएगा? 0। इसमें तो आप 0 रख ही नहीं सकते, एक बार रख सकते हो, 1 टाइम आप 0 पुट कर सकते हो। 1 टाइम अगर 0 पुट किया तो प्रॉब्लम नहीं है, 0 0 आ जाएगा। लेकिन सेकंड टाइम में आप 0 पुट नहीं कर सकते, तो सिंपल 1 पुट कर लो। 1 टाइम अगर 0 रखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका लाइन कहाँ से जाने वाला है? ओरिजिन से जाने वाला, यहाँ पर दिख रहा है। चलो देखो 0 रख के दिखा लेता हूँ। मान लेते अगर x 0 हुआ तो x अगर 0 है, देखो x 0 है तो y भी कितना हो जाएगा? 0, तो ये हो जाएगा 0।
कितना हो जाएगा यहाँ पर 0। अब x 0, अब 0 तो रख लिए, अब कुछ और रखे देखो, x 0 रखा तो y भी 0 आया, अगर y फिर से अगर आप 0 रखेंगे तो x भी कितना हो जाएगा 0। तो इसे आप ड्रॉ ही नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों पॉइंट आपका सेम है, ठीक है। इस बार यहाँ पर x और y की वैल्यू कुछ और रखो, एक बार आपने x 0 रखा, एक बार आप x की वैल्यू कुछ भी और भी रख दो, जैसे मान लो इस बार x की वैल्यू क्या रखते हैं, इस बार 3 रखते हैं, क्या रखते हैं 3। अगर देखो x की वैल्यू अगर आपने 3 रखी, ये हो गई 3, हमें y के प्लस वाई इक्वल टू 0, ये आपका +3 है, इक्वल टू की ओर गया तो क्या हो जाएगा आपका -3, मीन्स y की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो आपकी -3, कितने आ गए यहाँ पर -3। x अगर आपने 3 रखा तो y कितना हो गया -3, तो लो -3, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट मिल चुका है आपका देखो 0,0 और 3, -3, क्या मिल चुका है 3, -3। यहाँ पर देखो दोनों में से अगर किसी एक वेरिएबल, दोनों में से अगर कोई एक वेरिएबल हमारा अगर 1 रहा तो आप 0 रख सकते हो। देखो अगर आपने यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखी, 0 x अगर आपने रखा 0 तो y की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर डायरेक्ट -9, क्या हो जाएगा यहाँ पर डायरेक्ट -9। तो सिंपल, अगर x यहाँ अगर बिना कैलकुलेशन के अगर आपको पॉइंट मिल रहा है तो उसका बिल्कुल फायदा उठाना है। देखो x का 0 रख दिया तो देखो y कितना हो जाएगा आपका 9, तो x 0 रख दो डायरेक्ट, x हमने 0 रखा तो y कितना हो गया देखो यहाँ माइनस, ये यहाँ पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -9। सिंपल, बिना कैलकुलेशन किए आपको डायरेक्ट पॉइंट मिल गया। अब सेकंड देखो, अब यहाँ पर 0 नहीं रख सकते, देखो y की वैल्यू अब अगर आपने 0 रखा तो x अगर आपका देखो 2x की वैल्यू देखो क्या आएगी आपकी 2x = 9 है, तो यहाँ पर 2 क्या हो रहा है यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा देखो डिवाइड, तो यहाँ पर 9/2 आने वाला है, तो यहाँ फ्रैक्शन में आया तो प्रॉब्लम है। फ्रैक्शन वाला भी आप सॉल्व कर सकते हो, 9/2 का मतलब क्या होता है 4.5, तो उसे ग्राफ में ड्रॉ करना थोड़ा सा मीन्स हार्ड टाइप हो जाएगा, देखे तो उसे आपने क्या करना है अवॉइड करना है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, अब आपने यहाँ पर y की वैल्यू ऐसे रखनी है, जहाँ पर देखो y की वैल्यू अब यहाँ पर आपने ऐसे रखनी है कि 2 से यहाँ पर नंबर आने के बाद डिवाइड हो जाए। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी वैल्यू आपने रखनी है। देखो या तो आप रख लो, इसके अलावा कोई रखना नहीं है, -2, -1, 0, 1 और 2, मैक्स टू मैक्स -3 और +3, इसके बाहर जाना ही नहीं है, ठीक है। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, किसी भी वेरिएबल का अगर आपने वैल्यू रखना है तो बस इसके हिसाब से रखना, ठीक है। इसके ऊपर जाना नहीं, जा सकते हो 4, -4, -5 भी रख सकते हो, ठीक है, लेकिन इसके हिसाब से आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोशिश तो 0, देखो हमने यहाँ पर 0 पुट किया, 0 से तो आ रहा नहीं है, -1 है तो 1 रख लो, या तो -1 रख लो या तो 1 रख लो, ठीक है, दोनों में से कोई एक रख लेंगे, ठीक है। तो इस बार 1 रख के देखते हैं, देखो 1 हमने क्या रखा, y की वैल्यू 1, तो यहाँ रखो 1, कहीं पर भी कुछ भी पुट कर सकते हो, यहाँ पर x की वैल्यू 1 भी रख सकते हैं, ठीक है। x की वैल्यू अगर 1 रखा हमने तो भी आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। दोनों आपका रख के दिखा दो, देखो अगर y हमने रखा 1 तो देखो 2x यहाँ का माइनस, y कितना रखा आपने 1 = 9, 2x एज इट इज़, ये 9 भी एज इट इज़, ये -1 है आपका, यहाँ पर आके +1, तो 2x = 9 + 1 कितना हो जाएगा आपका 10, 2 1 = 2, 5 ज़ा, तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है यहाँ पर 5। ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर आके डिवाइड होने वाला है, तो ऐसे भी कर सकते हो। तो x की वैल्यू कितनी होगी 5, तो लो पॉइंट मिल चुका है 5,1। जरूरी नहीं है, आप ऐसे भी रख सकते थे, आप x की वैल्यू भी 1 भी रख सकते थे। देखो अगर x की वैल्यू 1 रखी होती तो x की वैल्यू अगर 1 रखा होता, देखो 2 × 1 -y = 9, 2 1 = 2, -y = 9, हमारा वेरिएबल यहाँ पर माइनस में, तो 2 ऐसे रखो, यहाँ पे इक्वल टू -y, यहाँ पर आके आपका +y, यहाँ पर +9 है आपका, यहाँ पर आके -9, 9 में से 2 क्या था आपका 7, ग्रेटर साइन माइनस इक्वल टू y। देखो आ चुका है पॉइंट। अगर आपने x की वैल्यू 1 रखी तो y कितनी आ जाएगी आपकी -7, तो आप रख सकते हो, ठीक है। सिंपल 1 -1, 2 -2, 3 -3 और 0 रख के आंसर आपका निकल जाएगा, ठीक है, इजीली। हाँ, फ्रैक्शन में यहाँ पर 0 भी रख सकते थे, लेकिन 0 रखने के बाद ये फ्रैक्शन में आ जाता, तो फ्रैक्शन में हम वहाँ पर पॉइंट ग्राफ में वहाँ पर पेपर में ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पॉइंट क्या है, देखो 0, -9 और यहाँ पर 5,1, क्या है यहाँ पर 5,1, तो लो हो चुका है, ठीक है। अब इसे मैं ड्रॉ करके दिखा दूँ, देखो आपको x + y = 0 और 2x - y = 9, ठीक है। तो देखो ये पॉइंट है आपके, इसे नोट कर लेना, मैं इसे इरेज करूँगा, ठीक है। देखो फर्स्ट का पॉइंट क्या है, देखो 0 0, 3 -3, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, x + y = 0, 0,0, सेकंड क्या देखो 3, -3, सेकंड इक्वेशन क्या देखो 2x - y = 9, पॉइंट क्या है हमारा 0, -9,
सेकेंड 5,1, मेरे पास स्पेस नहीं है इसीलिए, ठीक है, इसी रेस कर देते। देखो चलिए ड्रॉ कैसे करेंगे, देखो ये रहा आपका एक्स एक्सिस, ये रहा आपका वाई एक्सिस। मैक्स टू मैक्स पॉइंट आपका देखो कहाँ जा रहा है, यहाँ 5 तक जा रहा है और यहाँ -9, मीन्स वाई आपका -9 है और बस -9 ही है और यहाँ पर 1। तो एक काम करता हूँ, इसे मैं कुछ ऐसे ड्रॉ करता हूँ, देखो क्योंकि यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं है इस टाइप से, इसे ठीक है। देखो थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, यहाँ 9 होगा नहीं इसीलिए, ठीक है। देखो ये आपका हो गया 1 2, मैक्स टू मैक्स कहाँ तक जाएगा, 5 तक, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, यहाँ पर आपका 9 जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 1 2 3। मैंने ये गैप अंदाजा लिया है, ठीक है ना, आपका ग्राफ पेपर में परफेक्टली दिया होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं इसलिए ले रहा हूँ कि ताकि आपका जो ग्राफ बने वो परफेक्टली बने, ठीक है, उसका आंसर परफेक्टली है। क्या है देखो आपका यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ठीक। देखो फर्स्ट x + y = 0, देखो पॉइंट क्या आपका 0, 0 पॉइंट है। देखो ये पॉइंट आपका कहाँ पर आएगा, 0, 0, ये तो आपका इस पॉइंट पर, देखो ये तो आपका ओरिजिन है तो यहीं पर आएगा ये। सेकंड 3, -3, देखो 3, -3, 3, -3, देखो ये पॉइंट आपका कहाँ पर आएगा, x आपका 3 है, y आपका -3 है, x आपका 3 है, y आपका -3, x और y, x आपका 3 है तो देखो x यहाँ पर 3 है, y आपका -3, y देखो ये आपका y एक्सिस, -3 कहाँ पर, देखो यहाँ पर है, ये 3 हो चुका और ये -3, मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर आ जाएगा। देखो ये हो चुका आपका 3, -3, तो बस ये पॉइंट मिला, ये मिला, अब इसे ज्वाइन कर दो, ठीक है। पेंसिल से परफेक्टली ड्रॉ करना है, ठीक है। तो बस ये जो आपका फर्स्ट लाइन था x + y = 0, लो हो गया, ये हो गया आपका लाइन, ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड हमारा ये लाइन है 2x - y = 9, इसके पॉइंट क्या देखो 0, -9। अब देखो यहाँ पर क्या है 0, -9, ठीक है। x आपका 0 है, y आपका -9। मैंने आपको कहा था कि अगर दोनों में से अगर एक भी कोऑर्डिनेट अगर आपका 0 हो तो वो पॉइंट डायरेक्ट एक्सिस पे होगा। x अगर आपका 0 तो x छोड़ दो, y क्या आपका -9, देखो y कहाँ पर -9 है, ये y आपका ये पॉजिटिव एक्सिस, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया आपका -9, ये हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखो 5, 1 क्या है आपका 5, 1, देखो ये पॉइंट कहाँ पर आएगा, x आपका 5 और y कितना आपका 1, x 5, ये हो गया 5, y कितना आपका 1, तो 1 देखो यहाँ पर है, प्लस है इसलिए ऊपर देखना है, ठीक है। y ये हो गया 5 और ये हो गया 1, तो ये कहीं ना कहीं देखो यहाँ पर आएगा, ठीक है। 5, 1 कहाँ पर आएगा आपका, यहाँ पर, तो बस इसे ज्वाइन कर देना आपने, ठीक है। देखो ज्वाइन कैसे करेंगे, परफेक्ट ड्रॉ करना है पट्टी से, यहाँ पर शायद मेरा गलत हो जाए, ठीक है। देखो यहाँ पर पॉइंट इंटरसेक्ट हो चुका है, ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। अब जरा देखना ये पॉइंट कहाँ पर है, अब वैल्यू या तो 4 होनी चाहिए या तो 3 होनी चाहिए, ठीक है। देखेंगे हम क्या होगा, यहाँ पर देखो 3 और 4 के बीच में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ चुकी है, देखो y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -3, तो y तो कंफर्म हो गया -3, लेकिन x प्रॉब्लम दे रहा है या तो 3 या तो 4, क्योंकि यहाँ पर ग्राफ नहीं है परफेक्टली, ठीक है। मेरे हिसाब से या तो शायद से 3 होगा या तो 4 होगा, देख लेते यहाँ पर 3 है क्या 4 है। x + y = 0 है, देखो x = क्या है, x + y = 0, तो x = क्या आ जाएगा आपका -y, प्लस आपका यहाँ पर हो गया था -y, y अगर आपका -3 है तो यहाँ पर पुट कर लो, यहाँ पर यहीं पुट कर लो, x + y आपका क्या है 0, तो y क्या आपका -3, यहाँ पर -3 रख लो, ये -3 आपका यहाँ पर है तो क्या हो जाएगा +3, तो मीन्स x - 3 = 0, x हो जाएगा आपका +3, मीन्स देखो x की वैल्यू क्या है +3, मीन्स ये पॉइंट यहाँ पर नहीं 4 पे नहीं 3 पे, कहाँ पर है 3 पे, ठीक है।
यहाँ पर ग्राफ नहीं इसलिए ये कन्फ्यूजन है, ठीक है। देखो x कितना है आपका 3, y कितना है आपका -3, तो ये हो चुका है 3, -3, ये हो गया आपका x और ये हो गया आपका y। तो लास्ट में आपने आंसर लिखना है वहाँ पर इक्वल टू करके x = 3 और y = -3। क्या लिखना है आपने? y = -3, ठीक है। ऐसे ही ड्रॉ करना है आपने, ठीक है ना। देखो ग्राफ ड्रॉ करते समय जितने से जितने मतलब मीन्स जितना कैलकुलेशन कम करना पड़े वो स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। आपने ज़्यादा नहीं करना है। अगर आपने देखो यहाँ पर 1 या 2, 9 या 10 भी पुट कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, देखो यहाँ पर देखो 0 से हमारा काम इजी हो गया, 0,0 डायरेक्ट ओरिजिन आ गया, ठीक है। मिनिमम कितने 4 पॉइंट ड्रॉ करने बस हो गए। फर्स्ट एक इक्वेशन, फर्स्ट लाइन को 2 पॉइंट, सेकेंड लाइन को भी 2 पॉइंट, देखो 4 से आपके आंसर आ रहे परफेक्ट। 3, 5, 6, 7 पॉइंट ड्रॉ करके कोई फायदा नहीं है आपका। सिंपल मिनिमम उतने काम करो जितना वहाँ पर रिक्वायर्ड है, ठीक है। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद इसका एंड कर देंगे। देखो लास्ट एक और लेते हैं कुछ 3x - y = 2। देखो ये क्या होगा, इसका पॉइंट देख लो पहले। 3x - y = 2, एक सेकेंड, ठीक है। और क्या देखो 2x - y = 3, 2x - y = 3। देखो सिंपल, एक ऐसे लाइन मारो बीच में, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। ऐसे मारना है, एक यहाँ पर भी ऐसे मार दो बस, ठीक है। यहाँ पर हो गया आपका x, यहाँ पर हो गया आपका y, ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट, ये हो जाएगा आपका पॉइंट, ठीक है। देखो यहाँ पर भी एक और लाइन मारना है, यहाँ पर भी एक, बस। आप इसे चाहिए तो अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, आपके ऊपर है। नॉर्मली हमारा फोकस है कि हमारे पॉइंट कैसे ड्रॉ करेंगे, देख लो। अब यहाँ पर भी देखो, ये आपका यहाँ पर देखो x और y, x और y। अब देखो यहाँ पर आपके प्रॉब्लम दे रहे हैं, यहाँ पर आपके नंबर है, यहाँ पर भी आपके नंबर है, तो यहाँ प्रॉब्लम है। अगर आपने यहाँ पर 0 नहीं रखा, 0 के अगर आपने यहाँ पर 0 रखा, तो यहाँ पर देखो अगर मैं y के वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो देखो x कितना आएगा, देखो यहाँ आपका 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर आकर हो गया आपका डिवाइड, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। तो ये तो फ्रैक्शन में है, 3/2 मीन्स क्या होता है हमारा 1.5। 1.5 भी आप ग्राफ में ड्रॉ कर सकते हैं। 1.5 मीन्स क्या होगा, एक बॉक्स और आधा बॉक्स वहाँ पर होता है, लेकिन फ्रैक्शन क्यों लाना, ठीक है। देखो इसमें भी मैं आपको बताऊंगा मिनिमम कम से कम कैलकुलेशन कैसे करें। देखो अब देखो दोनों में से कोई भी अगर एक वेरिएबल एक भी अगर वेरिएबल आपका अगर 1 हुआ तो एक पॉइंट में अगर आप 0 पुट कर सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पर देखो y क्या है, देखो आपका 1 है। अगर मैंने x के लिए 0 पुट की, मैंने अगर x के लिए यहाँ पर 0 पुट किया, x के लिए 0, तो देखो x अगर 0 पुट किया तो देखो y के वैल्यू कितने आएगा, डायरेक्ट यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, तो ये हो जाएगा आपका -2। काम बहुत आपका कम हो चुका है। देखो अगर x की वैल्यू मैंने अगर 0 पुट की तो y कितना हो जाएगा आपका -2, x 0, y = यहाँ माइनस था, ये माइनस यहाँ पर आ चुका है -2। सेकंड देखना, इस बार हम क्या करेंगे पता है। अब देखो अब y की वैल्यू आप यहाँ पर कुछ 0 नहीं पुट कर सकते। अगर y की वैल्यू अगर आपने 0 पुट की, देखो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3। 2/3 आप ग्राफ में कैसे ड्रॉ करेंगे, पॉइंट में आंसर आएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ऐसे वैल्यू रखना है ताकि आपका यहाँ पर आंसर आ जाए। देखो मैंने आपको बताया 1, 2, 3 या तो -1, -2, 3। 1 रख के देख लो पहले, देखो 1 रखेंगे तो क्या आएगा, कहाँ करें, ये सब जितना भी कैलकुलेशन है आपने रफ में करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर करके दिखा, देखो यहाँ पर करके दिखाता। देखो हम y की वैल्यू 1 रखते, देखो 1, y = 1 रखते। अगर मैंने 1 रखा 3x, y कितना हो जाए आपका -1 = 2। 3x = देखो 2 है तो 2, -1 इधर आके आपका +1, 3x = 2 + 1 आपका 3, x = 3/3 कट। x की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपकी 1, कितनी आ चुकी है यहाँ पर 1। देखो 1 y की वैल्यू आपने 1 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 1, तो यहाँ पर रख सकते हो y = 1, x = 1, y = 1, x = 1, तो ये आप यहाँ पर रख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर 0 पुट नहीं कर रहे तो हर एक पॉइंट निकालने के लिए, हर एक कोऑर्डिनेट आपको निकालने के लिए यहाँ पर आपने कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है आपको। तो सिंपल देखो यहाँ पर देखो एक वेरिएबल आपका 1 है, सिंपल x ये 1 है तो x को 0 पुट कर दो। देखो 0 पुट किया, y कितना जाएगा आपका -3, x आपका 0 पुट कर दो डायरेक्ट। 0 किया तो डायरेक्ट खलास। देखो y क्या आपका माइनस, यहाँ पर माइनस है, ये माइनस यहाँ पर हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी -3, ये हो गया -3, ठीक है। अब सेकंड में देखो, सेकंड में क्या करेंगे, x के लिए कुछ और रख लो, ठीक है। यहाँ पर x आप
एक बार आप एक्स आपने जीरो पुट किया, देखो वाई आप जीरो पुट नहीं कर सकते, अगर वाई अगर आपने जीरो पुट किया तो एक्स के लिए देखो क्या आ जाएगी, यहाँ 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर आकर डिवाइड, तो 3/2 1.5 भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये तो मैं आपको यहाँ पर करके दिखा दूंगा, ठीक है। लेकिन देखो आपने कोशिश करना है कि आपका जो भी जितने भी सारे पॉइंट्स हो वो फ्रैक्शन में ना हो। अब हम कुछ रख लेंगे, जैसे देखो मान लेते हैं इस बार हम वाई की वैल्यू रखते हैं, कुछ 1 ही रख के देख लो, आया तो ठीक, नहीं तो पॉइंट हम चेंज कर देंगे। ये हो जाएगा 2x माइनस 1 है तो 1 रख लो इक्वल टू 3, 2x एज इट इज़, ये 3 भी एज इट इज़, -1 आपका हो चुका है +1, 2x इक्वल टू 3 + 1 हो गया आपका 4, x इक्वल टू देखो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो x की वैल्यू कितने आ चुकी है यहाँ पर 2, मीन्स y की वैल्यू 1 रखने पे, y की वैल्यू यहाँ पर 1 रखने पे x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 2, तो लो हो गया पॉइंट। देखो जीरो में तो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर हमें सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पर अगर आप सब जगह 1 2 1 2 पुट करेंगे तो 1 2 3 4 टाइम्स सॉल्व करना पड़ेगा। सेकंड उस जितने भी आपके पॉइंट है उस पॉइंट को वहाँ पर ग्राफ में ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर वहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा प्रोसेस, सिंपल कोशिश करना है 0 0 पुट करो, आंसर आना चाहिए हमारा जल्द से जल्द, ठीक है। तो इसे भी इरेज कर देते देखो, तो ये जो हो चुका है आपका फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, इसके ये पॉइंट्स देखो फर्स्ट क्या देखो हमारा 0, -2, सेकंड हमारा 1, 1। हाँ कोशिश करना है कि ये जो हमारे जितने सारे पॉइंट्स हैं थोड़े से दूर हो, अगर पॉइंट अगर बहुत ज़्यादा सामने हुआ तो प्रॉब्लम है। जैसे एग्जांपल मान लो ये पॉइंट अगर यहाँ पर है और एक पॉइंट अगर हमारा यहाँ पर, तो ये लाइन आपका जो बनेगा परफेक्ट बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो अगर 2 पॉइंट अगर आपके बहुत पास पास हो, ये भी यहाँ पर है, ये भी यहाँ पर है, तो ये लाइन कैसे आपका बनेगा, ये लाइन शायद आपका ऐसे बन जाएगा, या तो आप ऐसे ही बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एरर होता है, तो कोशिश करना कि पॉइंट हमारे थोड़े से दूर हो। 0, -2, 0, -2, 1, 1, यहाँ पर देखो 0, -3, यहाँ पर देखो 2, 1, क्या हो चुका है यहाँ पर 2, 1। इसे आप नोट कर लो, मैं इसे यहाँ पर इरेज करके मैं इसे पॉइंट इसका मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए फर्स्ट देखो क्या है 3x - y = 2, तो इसका पॉइंट देखो 0, -2, 3x - y = 2, 0, -2, सेकेंड क्या है आपका 1, 1, यहाँ पर 2x - y = 3, पॉइंट हो चुका है आपका 0, -3 और 2, 1, ठीक है। चलिए देखो ग्राफ बनाएंगे, देखो मैक्स टू मैक्स पॉइंट आपका कहाँ जा रहा है 2 और 3 के ऊपर जा रहा है, नहीं तो सिंपल ये हो चुका है, देखो आपका ये हो गया आपका 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 -1 -2 -3, ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया y, पॉजिटिव y एक्सिस है 1 2 3, नेगेटिव x एक्सिस -1 -2 -3। जरा देखना फर्स्ट 0, -2, 0, -2, देखो ये पॉइंट कहाँ पर रहेगा, x है आपका 0, y आपका -2, सिंपल। x अगर आपका 0 तो इसे देखने की जरूरत नहीं, y आपका कितना है -2, जरा देखना y -2 कहाँ पर है, ये यहाँ पर, तो ये पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा आपका यहाँ पर डायरेक्ट, लो ठीक है। सेकंड देखो 1, 1, ये पॉइंट कहाँ पर आएगा आपका, देखो x भी 1 है y भी 1 है, x1 और y1, तो ये हो गया x1 और y1, तो यहाँ पर हो गया पॉइंट आपका, ठीक है। तो इसे इरेज करके देखो यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट, अब बस इसे ड्रॉ कर लो, ये हो चुका आपका पॉइंट, ठीक है। ये हो गया लाइन आपका। अब ये जो आपका लाइन है इसका कोई इसका नेम क्या, देखो इसका नाम क्या है 3x - y = 2, यहाँ पर लिख दो 3x - y = 2, ये हो गया आपका फर्स्ट लाइन। अब यहाँ पर सेकंड लाइन देखो 0, -3, 0, -3, देखो ये पॉइंट कहाँ पर आएगा, x है आपका 0 तो x छोड़ दो, y क्या आपका -3, देखो y -3 आपका कहाँ पर है, यहीं पर है, तो ये हो चुका -3, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर आ चुका, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर आ चुका, ठीक है। सेकंड देखो क्या है आपका 2, 1, 2, 1 कहाँ पर आएगा, देखो 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, तो ये हो गया 2, x आपका 2, y 1, 2 और 1, तो ये 2, y कितना आपका 1, तो ये हो गया आपका पॉइंट, ठीक है।
तो एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट है, तो इसे ड्रॉ कर लो। शायद ऐसे नहीं कटेगा। आपने पेंसिल से बराबर ड्रॉ करना है, ठीक है ना। यहाँ पे शायद मेरा रॉन्ग हो जाए, देख लो। एक ये पॉइंट हो चुका और एक शायद इधर हो जाएगा, देखो ये लाइन देखो, ये लाइन हो गया इसका नाम, ठीक है। इस लाइन का नाम नेम क्या है, देखो 2x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये हो जाएगा आपका 2x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब देखो ये फर्स्ट लाइन और ये सेकंड लाइन कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, ये हो रही है कुछ यहाँ पर, इस पॉइंट पे। यहाँ -3 तो ऑब्वियसली यहाँ पर -4 ही होगा मेरे हिसाब से, -4। और यहाँ पर देखना इस पॉइंट पे, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो आपका यहाँ पर देखो x कितना है, x -1 कॉमा y देखो आपका कितना है, y यहाँ पर देखो ये हो गया आपका x और ये हो गया आपका y। यहाँ -3 तो ये -4, ये हो जाएगा आपका -4। क्या हो जाएगा, -4 मीन्स x इक्वल टू हो जाएगा आपका -1, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो आपकी -4। मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है इसलिए यहाँ पर परफेक्ट नहीं है, लेकिन आपने ग्राफ पेपर परफेक्टली ड्रॉ करना है, वहाँ पर परफेक्टली आएगा, ठीक है। वैल्यू पॉइंट में जाएगा नहीं बिल्कुल भी। अब चेक करते हैं ये वैल्यू परफेक्टली सही में बरोबर है या नहीं, चेक करके देखिए, क्रॉस चेक कर ले। देखो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दे, देखो x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू -4 आती है या नहीं, देखो तो दोनों पुट करके देखते हैं यहाँ पर 2 आता है कि नहीं। देखो 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 आना चाहिए। 3 मल्टीप्लाई x कितना है, देखो x -1 तो ये हो जाएगा -1 माइनस y कितना है, देखो आपका -4 तो ये हो जाएगा आपका -4। 3 1 जा 3 माइनस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4 का 4 में से 3 का तो कितना हो जाएगा आपका 1 और प्लस का 1, ठीक है। यहाँ +1 आ रहा है आपका, ठीक है, क्या आ रहा है +1, जबकि यहाँ पर 2 मीन्स यहाँ पर थोड़ा सा एरर है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा एरर, क्योंकि ग्राफ परफेक्ट नहीं है, यहाँ पर लाइन यहाँ पर ड्रॉ नहीं हुई परफेक्टली, इसलिए, ठीक है। तो आपने कोशिश करना है कि आपने जो भी ग्राफ पेपर में आपने जो भी ड्रॉ करना है वो परफेक्टली ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू देखो कितने हैं, यहाँ पर +1 मीन्स यहाँ पर x और y की वैल्यू थोड़ी सी रॉन्ग है, ठीक है। x की वैल्यू कितनी, यहाँ पर -1 पुट की, हम यहाँ पर डाल के देखते लेते कि एक्चुअली कितना आना चाहिए। देखो y अगर ये -4 है, मान लेते अगर ये y होता इक्वल टू 2 तो ये हो जाएगा -3, ये -y यहाँ पर हो गया आपका +y, -2 आपका यहाँ पर आके +2 आपका यहाँ पर आके -2, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 और 2 की -5 कितनी हो जाएगी आपकी -5। तो y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए आपका -5। तो देखो ये -4 रॉन्ग है, ये जो पॉइंट आपका इंटरसेक्ट होगा यहाँ पर नहीं, कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगा, मीन्स -5 यहाँ पर आएगा, ठीक है, इस पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एरर है, स्केल का एरर हो गया, ठीक है, थोड़ा सा। तो आपने कोशिश करना है कि मैक्स टू मैक्स आपने ग्राफ का यूज़ करना है और पेंसिल का परफेक्ट यूज़ करके आपने परफेक्टली ड्रॉ करना है। पॉइंट आपका कैसे मैक्सिमम, आपका मेरा मेजर पॉइंट क्या आया था कि आपने कोई भी इक्वेशन के पॉइंट कैसे लिखने, ठीक है, मेन वही है। आपका जो बॉक्स है वो डेटा आपने कैसे बनाना वही है। ये ग्राफ तो आप इजीली ड्रॉ कर लेंगे। और मैंने बता दिया 2 लाइन अगर एक ही पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट करिए तो वहाँ पर 1 सोल्यूशन है, इंटरसेक्ट बिल्कुल नहीं करिए मीन्स पैरेलल है तो वहाँ पर नो सोल्यूशन है, एक भी सोल्यूशन नहीं होगा आपका। सॉल्व कर लो तो आंसर आएगा ही नहीं, ठीक है। अगर एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर अगर लाई करती है तो वहाँ पर सोल्यूशन कितने होंगे, इन्फिनिट सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने का दूसरे जो मेथड है वो कौन से हमारे मेथड है, क्रैमर्स रूल बोलते हैं हम। तो ये आपका 1.2 हो चुका है आपका फिनिश। लास्ट के आपके 5th और 6th क्वेश्चन है, आपने वो सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पर नहीं बताया, मेरा काम यहाँ पर सिर्फ यही है कि कंसेप्ट क्लियर करना। देखो एक्चुअली में जितने भी सारे क्वेश्चन है मैक्स टू मैंने क्वेश्चन आपको बता दिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।